नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीता ब्रिटो और आप देख रहे हैं आज तक। और आज तक में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो हर बार की तरह इस बार भी हमारे लिए कुछ हटके और एकदम थ्रिलिंग सा फिल्म ले आ रही है जिसका नाम है मिली। आइए हम बात करते हैं जानवी कपूर से। हाय जानवी, वेलकम टू आज तक। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी नर्वस हूँ लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे मैंने कहा कि अगेन यू आर कमिंग अप विद समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग वेरी थ्रिलिंग। आपको कैसा था जब ये आपके पास पहले जब ऑफर आया था? आपका कैसा रिएक्शन था? डिड यू थिंक कि आप कर पाएंगी ये? बिकॉज इट्स वेरी इमोशनली ड्रेनिंग काइंड ऑफ अ फिल्म और फिजिकली ड्रेनिंग, इमोशनल से ज़्यादा फिजिकल भी है। तो आपको लगा था आप मोल्ड हो पाएंगे वो कैरेक्टर में? मुझे देखिए, जब भी मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट आती है, कोई भी किरदार आता है, अनलेस एंड अनटिल मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज है, इससे मैं आगे बढ़ पाऊँगी, मेरे कला में कुछ नई सीख मिल पाएगी मुझे इस काम के ज़रिए। यही चीज़ें मुझे मेरे काम को लेकर ज़्यादा एक्साइट करती हैं। और एक फ्रीज़र में बंद रहना, एक सर्वाइवल थ्रिलर करना, आई थिंक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। और ये मैंने एक्चुअली मैं राज से बात कर रही थी, उन्होंने ट्रैप्ड की थी जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर है, और उन्होंने कहा था कि काफ़ी लोग ये जॉनर में नहीं घुसते हैं या ट्राई नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग और डिमांडिंग होता है। और फिर भी मैं ठीक तरह से परख नहीं पाई, अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि कितना मुश्किल होगा। लेकिन मैं तो बस एक्साइटेड हो गई कि ये कुछ नया है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं तो कूद गई ये मौके पे। लेकिन जब शुरू हुआ शूट तब जो हालत टाइट हुई मेरी। बट ऐसा कभी टाइम आया कि आपने बोला नहीं बॉस नहीं होगा, मैं छोड़ देती हूँ, इसको कुछ और थोड़ा इजी करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, क्योंकि हर रोज़ हर दिन के बाद, स्पेशली जब हम फ्रीज़र पोर्शन शूट कर रहे थे, बाकी सब तो काफ़ी नॉर्मल था, लेकिन जब फ्रीज़र पोर्शन शूट कर रहे थे हर रोज़ ऐसे लगता था कि मतलब खुद को निचोड़ के अंदर जो भी था सब कुछ दे दिया, एकदम थक गई। लेकिन एक सुकून वाली फीलिंग आती थी कि मेरे कला के लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह से जान लगा के काम किया है, तो वो सुकून मिलता था, वो गर्व महसूस होता था कि हम दिल से कुछ ट्राई कर रहे हैं जो नया है, जो बहुत लोग नहीं ट्राई कर रहे हैं। तो वो सोच के, वो महसूस करके हमें अच्छा लगता था, फुलफिलिंग लगता था। तो जानवी, व्हाट इज़ योर प्रोसेस? आप अपने वो एक कैरेक्टर को प्ले करने के लिए क्या प्रोसेस करते हैं? जैसे हमने रणवीर का सुना है बहुत कि वो एक रूम में बंद हो जाते हैं जब वो कुछ बहुत हैवी कैरेक्टर करते हैं और किसी से बात नहीं करते, किसी से मिलते नहीं। आप भी ऐसा कोई एक प्रोसेस है जो फॉलो करते हैं अपने कैरेक्टर्स को लेकर? आई थिंक हर फिल्म, हर कैरेक्टर को लेके मेरा प्रोसेस अलग होता है, मेरे डायरेक्टर पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि गुंजन और मिस्टर मिसेस माही के लिए शरण का प्रोसेस बहुत स्पेसिफिक है, बहुत ज़्यादा प्रेप हर बार करना चाहते हैं। 1 साल से मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, और गुंजन के लिए भी शूटिंग के 6 महीने पहले मुझे सिर्फ मेरे ही डायलॉग्स नहीं बल्कि हर कैरेक्टर के डायलॉग्स मालूम थे, और रोज़ रीडिंग्स करते थे, रोज़ मैं काम करती थी। लेकिन मिली के लिए मेरे डायरेक्टर ने कहा था कि एक भी रीडिंग नहीं करना है, स्क्रिप्ट को एक बार पढ़ लो, लाइंस को रटो भी नहीं, बस ऐसे ही सेट पे आ जाओ। तो मैं तो पहले डर गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये भी एक नया प्रोसेस है, एक नया चैलेंज है, ये भी आजमा के देखती हूँ। तो हाँ, और तो हर डायरेक्टर के साथ मेरा प्रोसेस अलग होता है, और उसी में मुझे मज़ा आता है कि मैं अपने आप को चैलेंज करती रहती हूँ कि अच्छा ये ऐसे करूँ तो क्या रिज़ल्ट आता है, ऐसे करूँ तो क्या रिज़ल्ट आता है। जेरी के लिए लैंग्वेज को लेकर काफ़ी प्रेप करना पड़ा। तो हाँ, हर चीज़ के लिए। जेरी के बारे में बात की है, हमें पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस मुझे करना चाहिए था बिकॉज वी लव द फिल्म. Thank you. We couldn't stop praising the film because we have just enjoyed Thank you. That's in so that sweet. film. But we have seen you, Janvi, grow in every character. मतलब हम जब आप कैरेक्टर प्ले करते हैं हमें आप नहीं नजर आती and that is a very good thing. Even the audiences keep saying that you do, you surprise the audience. बट वो एक डर रहता है आपको कि क्या अगर किसी को पसंद नहीं आया या कुछ ऐसा प्रेशर आप फील करते हो हर मूवी से पहले?
नहीं मैम, क्योंकि क्या है ना, मुझे शूट करते वक्त मैं शूट के बाद के बारे में कभी नहीं सोचती हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरा उठना बैठना, जीना मरना, सांस लेना, खाना पीना, सब कुछ वो फिल्म और वो कैरेक्टर के बारे में ही होता है, और वो ही मेरा लाइफ में एक हाई है। तो मैं उसमें इतना घुस जाती हूँ कि रिज़ल्ट के बारे में इतना नहीं सोचती हूँ। और फिर जब रिज़ल्ट का वक्त आता है, मुझे लगता है कि मैंने इतने दिल से काम किया है और इतनी मेहनत की है कि प्रेशर तो हमेशा रहेगा, लोगों को जो कहना वो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर जो भी इंसान दिल से मेहनत करता है ना, मम्मा पापा मुझे हमेशा कहते हैं कि कहीं ना कहीं उसका उस चीज़ का प्यार मिल ही जाता है, जो भी तरीके में। आई थिंक गुंजन जब रिलीज़ हुई थी, उस वक्त माहौल ऐसा था कि फ़िल्म को जितनी प्यार मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है। लेकिन अभी जब लोग मुझसे गुंजन के बारे में बात करते हैं, इतने खुल के बात करते हैं, मैं इतने लोगों से मिली हूँ जिन्होंने कहा है कि उनकी बेटियाँ एयरफोर्स में अप्लाई कर रहा है, भर्ती होना चाह रहा है वो फिल्म की वजह से। तो आई थिंक हर चीज़ का टाइम आता है, अगर आपने दिल से ईमानदारी से काम किया, वो चीज़ का ड्यू मिल ही जाता है। और अगर मेरा सफ़र थोड़ा ज़्यादा लंबा रहने वाला है प्रेशर की वजह से, एक्सपेक्टेशन की वजह से, तो वो मेरे जर्नी का हिस्सा है। तो मगर आप बॉक्स ऑफिस नंबर्स देखते हैं, उसमें बिलीव करते हैं, या डज दैट बॉदर यू एज वेल? नहीं। आई थिंक या लिटिल बिट, क्योंकि हम परफॉर्म ऑडियंसेस के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो दौर चल रहा है इंडस्ट्री में, हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं परख सकते, तो बस इट्स जस्ट अ वेट एंड वॉच थिंग। जैसे हम अभी देख रहे हैं ऑडियंसेस के टेस्ट बदल चुके हैं, उनको क्या पसंद आ रहा नहीं पसंद आ रहा किसी के हाथ में नहीं है। एज एन एक्टर वो आपके जो साइनिंग फिल्म्स रहते हैं उसमें कोई अफेक्ट करता है वो चीज़? नहीं, ऑफ कोर्स हम जो भी काम कर रहे हैं ऑडियंसेस के लिए कर रहे हैं, उनको एंटरटेन के लिए करने के लिए कर रहे हैं, उनको एक एक्सपीरियंस देने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक जो भी सक्सेसफुल फिल्म रही है, या सक्सेसफुल कहानी रही है, या सक्सेसफुल परफॉर्मेंस रही है, वो एक पर्सनल जगह से आती है। कोई भी बड़ी फिल्म, हिट फिल्म जो कि ऑडियंसेस तक कनेक्ट कर पाई हैं, उसे बनाने का मुद्दा ये नहीं था कि पॉपुलर जो है वो बनाते हैं ताकि ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करे। हर सक्सेसफुल फिल्म की नीयत यही थी कि एक मेकर को एक पर्सनल कहानी बतानी थी, या एक कहानी जिस पे उन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास है। आई डोंट थिंक यू टू समथिंग सक्सेसफुल कम्स आउट ऑफ फॉलोइंग ट्रेंड्स। अगर आप पॉपुलर ओपिनियन को परख के अपने निर्णय ले रहे हो तो उससे कुछ नहीं होता है। आई थिंक सो जब मैं अपने स्क्रिप्ट्स को चूज़ करती हूँ, मैं बस यही देखती हूँ कि अगर मैं ऑडियंस हूँ, मैं क्या कहानी सुनना चाहती हूँ, क्या देखना चाहती हूँ, इसमें मेरे लिए कुछ नया है। अगर मेरे लिए कुछ नया है तो फिर जाहिर है कि ऑडियंसेस के लिए भी कुछ नया होगा। वही प्रोसेस है। तो जानवी को ऐसा इन डेली लाइफ व्हाट डज जानवी लाइक टू वॉच? जैसे आपको अगर दे दिया, आपको एक हफ्ता दे दिया छुट्टी, जो आपको एक बहुत हफ्ता ज़रूरी कब है। मिलेगा मुझे कुछ? बहुत सारे शोज़, बहुत सारे फिल्म्स। मैंने एल्विस देखी और उसमें ऑस्टिन बटलर का जो काम था, और मैंने मैरिलिन देखी, मैंने आई नो दिस मच इज़ ट्रू करके एक शो था वो देखी, सीन्स फ्रॉम अ मैरिज, यूफोरिया। और पुरानी फिल्म्स देखने का बहुत शौक़ है मुझे। मैरिलिन मनरो के सारे फिल्म्स, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी थी। ऑड्रे हेपबर्न, नूतन मैम, वहीदा जी, मधुबाला। तो यू कीप रिविजिटिंग हर एक महीने में मुझे ऐसे लगता है, एक बुलावा आता है कि वो जो एक फीलिंग होती है ना, रूम में बैठ के ये पुरानी फिल्में देखते वक्त पराठे खाने वाली फीलिंग, वो मेरा कंफर्ट स्पेस है। तो जानवी, जैसे हमें सबको पता है कि आपका एक तो शेड्यूल बहुत टाइट है। ये साल में आप तीसरी फिल्म है, दूसरी फिल्म? दूसरी। दूसरी फिल्म है।
तो बैक टू बैक आपकी फिल्म्स रिलीज हो रहे हैं एंड यू आर प्रैक्टिसिंग। इतने स्ट्रेसफुल टाइम पे आप अपने लिए कब टाइम निकालते हो और वो टाइम पे करना क्या चाहते हैं? नहीं निकालती हूँ। आज मेरा एक ऑफ डे होने वाला था। हमने ले लिया वो नहीं दिन नहीं, हम नहीं दिया है, हम प्रमोट करना चाह रहे हैं हमारे फिल्म को, और यही टाइम है काम करने का, और हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन हाँ, मैं आज ही सोच रही थी कि आप अगर हद से ज़्यादा अपने आप को पुश करोगे तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे, आपके दिमाग पे वो उतर के आ जाता है, नज़र आता है, और फिर आप ऑटो पायलट पे काम करने लगते हो, और फिर किसी भी चीज़ को आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो। एंड तो आई थिंक कभी कभार ऑफ लेट मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, जो कि मुझे नहीं करना है। तो ये फिल्म के रिलीज़ के बाद मैं शायद एक कदम पीछे लेके बस एनालाइज करूँगी कि मैं मेरे काम को और दिल से और टाइम कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि बीच में बहुत सब कुछ आता है, इवेंट्स, ब्रांड शूट, ये वो, लोग आपको हर तरफ की खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका काम एक्शन और कट और उसके आसपास की चीज़ का ही है, और उसी में मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। पर जानवी आप ऐसे एक्टर हो जो शूट जैसी कट बोल देंगे आप, वो कैरेक्टर अपना वो सब चीज सेट पे छोड़ के घर आने वाले वैसे कैरेक्टर एक्टर हो आप, कि कोई वो एक थोड़ा सा चीज कैरेक्टर का आपके साथ चलता है? आई थिंक एक हद तक मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ हूँ, लेकिन जैसे कि जब मैं जेरी शूट कर रही थी, 1-2 महीने तक मैं वही बिहारी एक्सेंट में बात कर रही थी लोगों से। बाकी फिल्मों का ऑडिशन भी मैं यही एक्सेंट में दे रही थी। और फ्रीज़र के दौरान अभी मिली के लिए जो किया था, मुझे याद है वो 20 दिन के लिए जब भी मैं घर आती थी, हर रोज़ रात को मेरे सपने में मैं फ्रीज़र में बंद थी, और मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी, और मैं एसी के बिना, और मैं कभी भी एसी के बिना नहीं सोती हूँ, लेकिन वो 20 दिन के लिए मैं एसी के बिना सोने लगी, क्योंकि इतना ऐसे मुझे अभी भी वो याद है मड आइलैंड में जब वो स्टूडियो को एंटर करती थी और वो फ्रीज़र की तरफ एक कॉरिडोर था, जब मैं उसकी तरफ चल के जाती थी, ऐसे लगता था कि मैं अंदर से मर चुकी हूँ। मैं बस बहुत देखने में इतना डर लग जाता है, वो एक फियर रह जाता है। आपने वो शूट किया है, वो फियर तो ऑब्वियसली वो नींद सपने में आई थिंक ज्यादा टाइम तक आएगा। अभी तो ऐसे दिन आ गए कि मैं एक्शन बोले बगैर नींद भी नहीं आती, मुझे खुद को बोलना पड़ता है कि अच्छा अभी सोने का सीन है, सोने की एक्टिंग करनी है मुझे। और मेरे सपने में, क्योंकि खुशी मुझे बता रही थी, मैं उसके साथ सो रही थी, और वो बोल रही थी कि मैं नींद में हर 5 मिनट ऐसे सो रही थी, फिर ब्लैंकेट को ऐसे हटा के ऐसे सो रही थी, फिर ऐसे सो रही थी, ऐसे सो रही थी। और मैंने सोचा कि मेरे सपने में एक्चुअली चल रहा था कि शरण मेरे निर्देशक एक्शन बोल रहे थे, और एक्शन में मुझे ऐसे करना था सपने में, और फिर कट के बाद ऐसे करना था, फिर एक्शन में ऐसे, तो फिर मैं पूरी रात वही कर रही थी। इट इज ट्रूली वेरी ड्रेनिंग एंड इमोशनली एक स्कार रह जाता है कि भाई हमने ऐसा किया है, बट दैट यू राज एंड देयर आर अदर फ्यू एक्टर्स हु हैव डेयर्ड टू डू दिस, नॉट एवरीवन फील्स। I hope it pays. I mean, I can't compare myself to I think a gem of an actor like Raj, लेकिन कोशिश की है मैंने, अभी देखते हैं। And you're working with him in your next as well. How is the तैयारी कैसे चल रही है मिस्टर और मिसेस माही की? चल ही रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। आप लास्ट ईयर से प्रैक्टिस कर रहे ना? हाँ, लास्ट ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन 2 इंजरीज हो गए थे मुझे क्रिकेट के दौरान, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया था। मेरा पहले लेफ़्ट शोल्डर डिसलोकेट हुआ था, तो फिर 3 महीने का ब्रेक लेना पड़ा, फिर राइट शोल्डर का डिसलोकेशन हुआ था, फिर वापस 3 महीने का ब्रेक लेना पड़ा, और अभी वापस टेप कर करके खेल रही हूँ मैं जितना। जानवी पूरी जोर लगा लेती है अपने कैरेक्टर में, अपने रोल पे। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। व्हेन यू स्टार्टेड शूटिंग, राइट? या सो वी फिनिश्ड, नहीं पूरा नॉन क्रिकेट जो भी सीन्स है वो सब कर लिए। आई थिंक क्रिकेट के लिए डॉक्टर्स ने कहा था कि मुझे और टाइम लगेगा हील करने के लिए, क्योंकि मैं इन 1 डे में सिर्फ कुछ ही बॉल्स खेल सकती हूँ, नहीं तो रिलैप्स का चांस है। तो आई थिंक प्रोडक्शन वाइज वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि
कब कहाँ कैसे क्या कर सकती हूँ. But this is a fictional film. Yeah, it's a right? fictional film. How was the entire experience? जितना भी आपने shoot किया है, experience कैसा Oh, था it was आपका? beautiful. I really think कि हम कुछ बहुत 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 स्पेशल बना रहे हैं, और जो भी हार्डशिप्स रही हैं ये फिल्म को बनाते वक्त, और बहुत रही हैं, आई रियली थिंक इट विल पे ऑफ. यानी आप स्पेशल बोल रहे हैं, मगर आपके हर कैरेक्टर और हर फिल्म अलग और स्पेशल है सबके लिए, आपके लिए भी. जी. बट अभी तक आपने जितने फिल्म्स किए, आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा क्लोज था? कौन सी फिल्म आपके लिए क्लोज थी? आई थिंक गुंजन. आई थिंक गुंजन, क्योंकि गुंजन के दौरान मुझे अपने आप के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है. मुझे गुंजन मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला है. वो जिस तरह से, आई थिंक उनकी जर्नी या उनकी कहानी, जहाँ लोग हमेशा उनको ऐसे फील कराते थे कि वो उनकी जगह की हकदार नहीं हैं, कोई उन पे उनकी काबिलियत पे विश्वास नहीं करते थे, और फिर फाइनली उनको वो इज़्ज़त मिली अपने काम में. आई थिंक वो जर्नी उस वक्त के मेरे जर्नी से बहुत मिलती जो, हाँ, बहुत सिमिलैरिटीज़ थी. तो उनसे सबसे बड़ी सीख यही मिली कि बस सर नीचे रख के काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो. और तो उस शूट के दौरान मुझे अपने काम से और भी प्यार होने लगा. सो आई थिंक दैट. और वो शूट के ज़रिए मुझे एक बहुत ही करीब दोस्त भी मिला, शरण, जो कि मेरे डायरेक्टर थे. तो आई थिंक वो हमेशा, वो एक बहुत ही प्योर प्रोसेस था, और वो फिल्म मेरी ज़िंदगी में ऐसे टाइम पे आया था जहाँ वो फुर्सत से काम कर सकती थी मैं. ऐसे नहीं था कि 10 और प्रमोशंस चल रहा है, 2 और फिल्म चल रहा है, 15 और ब्रांड शूट्स चल रहा है. वो सिर्फ वो दौर में सिर्फ वही एक फिल्म के लिए शूट कर रही थी. या और एंड आई रियलाइज एज यू कीप गोइंग अहेड इन योर करियर, वो एक एक्टर के लिए और भी मुश्किल हो. द मोर सक्सेसफुल, होपफुली आई एम गेटिंग सक्सेसफुल, बट द बिजियर यू गेट, दैट becomes a rarity. So I cherish that time. When you were talking all this, I remember when like I told you, I keep talking to your father also, and then when last time I spoke to him again, he was praising about Millie. Millie के बारे में हमने बहुत बात की है, and he's very proud of this film because he's also the producer on set, but he's proud of the work that he's seen you doing. आपने कितना तकलीफ उठाई है during this film. What was that one moment when he came on the sets, and did he feel anything seeing you, going through that process? What was his? He actually never came on set for a lot of the main stuff. Every time he came, he came once during lunch break, and once he came in Dehradun just to give me company. He was never on set. But I think when we were shooting the Freezer only, we were shooting really long hours, and there were 3-4 days where I felt really unwell. Like I was constantly on a drip, I remember, for those 2-3 days. That drip that's waiting for me there even now. And I think that's when he came up to me and he was just like, "Beta, like I can cancel shoot tomorrow if you want, because the doctors had said don't go back to the Freezer." And I said, "No, I'll go. We don't have like the budget. Like we can't waste money. We're wasting too many days." And I think that day he was like, "Okay, I'm proud of you. You could have used the daughter card and gotten out of it, but." But he's a very proud father, and rightly so. But even if I don't know, roll around in the grass, he'll be like, "Wow, kya roll kiya?" He'll be proud of anything. But he's also acting now. Yeah. Any tips that you shared? No, that man doesn't need tips at all. Really? Why do you say so? He's seen it all, and he doesn't need tips. He's the one person, and if you know anything about him, you'll know that he's the one that gives everyone else tips. So no acting tips. But I think for the first time he understood that it is a tough job. Right. He was always behind the cameras. Now he's right in front of it. But Janvi, what is your daily day like in the house? Because you're all actors, directors, producers. What is the dinner table conversations like? More about films, or it's just random? It's random. It's a lot about films, but it's films from the perspective of like, did you see that performance? Did you see that film? And it's very creatively driven, and
and excitable. It's not so much about the business, I think. Now when Millie is releasing and it's mine and Papa's collaboration together, the conversations have gotten a little more technical. And sometimes I'll use Khushi or Anshula Didi to say, "Ke, tell Papa that I liked this post over this one. Convince him now, please convince." So मैं बंदूक उनके कंधों से चलाती हूँ थोड़ा. Okay. So it's nice to. It's like a family thing now. It's nice. Right. तो जानवी जाते जाते आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहते हैं और आपके अपकमिंग मूवीज के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए उनको. तो अपकमिंग अभी मिली तो रिलीज़ हो ही रही है 4 नवंबर को थिएटर्स में. और फिर मिस्टर एंड मिसेस माही आ रही है जिसमें मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रही हूँ और होपफुली आप लोगों को वो अच्छा लगेगा. बहुत दिल से बनाई है ये फिल्म. और बवाल आ रही है नितेश सर और वरुण के साथ, जो कि मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ वो फिल्म के लिए. एंड हाँ, तो अभी के लिए इतना ही. हमने जो ग्लिम्सेस देखे हैं आप दोनों की तूतू में है और जो बैंटर चालू रहता है इंस्टा पे, पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू बोथ टुगेदर. पूरी फिल्म में हम तूतू में कर रहे हैं. But how was shooting with him then? Oh, it was a blast. I had such an amazing time. I didn't know shooting a film can be this much fun. And this, it was maybe the first film I've done. I was like, wow, ये तो मतलब आज चोट नहीं लगी, आज खून नहीं निकला, आज इतने पसीने भी नहीं निकले. फिल्में ऐसे भी बनते मैं नहीं जानती थी. बट आई थिंक दैट्स द लग्जरी दैट कम्स विथ हैविंग अ डायरेक्टर लाइक नितेश सर हु इज सो क्लियर एंड एक्सपीरियंस्ड. And sorted, he knows. ही इज जस्ट समथिंग एल्स. Nice. We are looking forward to all your projects, Thank especially you. Millie, because I have spoken a lot about Millie and I've heard so many things. So I'm really looking forward to it. Fingers crossed. And all the very best for all your future projects. Thank you. you for Thank giving you us so such much. wonderful films. Thank you so much. Thank you. Thank you.